मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये सभी वैन टीका एक्सप्रेस के रूप में टीकाकर्मी जो टीकाकरण है वो इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और टीका से कोई भी ना छूटे, ये संकल्प है। झारखंड में दौड़ेगी कोविड एक्सप्रेस, सरकार का प्रयास सबको लगे टीका। सीएम हेमंत सोरेन ने 60 टीका एक्सप्रेस को किया रवाना। सभी जिले में लोगों को टीका से जोड़ेगी ये गाड़ी। इस प्रयास से तेज होगा टीकाकरण। राज्य में अब तक 1,70,00,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लग चुका है। इतना ही नहीं, 40 लाख को दूसरी डोज लग चुकी है। टीकाकरण की गति को और तेज करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में पुराना विधानसभा के बगल में स्थित दुर्वा मैदान में कोविड टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टीका एक्सप्रेस राज्य के सभी जिलों में चलेगी, जो घर घर जाकर लोगों को टीका लगाएगी, साथ ही टीकाकरण को लेकर जागरूक भी करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन के साथ विवेक का उपयोग कर संक्रमण से बच सकते हैं। उन्होंने सरकार की गाइडलाइंस का ईमानदारी से पालन करने की भी लोगों से अपील की। आज यहाँ रांची से वर्तमान कोविड संक्रमण में टीकाकरण का कार्य चल रहा है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग व्यवस्थाओं से हम लोगों ने टीकाकरण का अभियान चला रखा है। और इस क्रम में लगभग 1,70,00,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण कराया जा चुका है और लगभग 40 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। केयर के माध्यम से, सहयोग से राज्य में टीका एक्सप्रेस गाड़ियों को रवाना किया है। लगभग 60 गाड़ियां 24 जिले में टीकाकरण अभियान से जुड़ते हुए लोगों तक पहुंचने का काम करें। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अपर मुख्य सचिव सह स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह भी मौजूद रहे। अरुण कुमार सिंह ने कहा कि इस प्रयास से टीकाकरण तेज होगा। वैक्सीनेशन यूनिट है टीका एक्सप्रेस के नाम से। इस 60 गाड़ियों को आज हमने केयर के सहयोग से पूरे राज्य के सभी जिलों के लिए डिस्पैच किया है और ये गाड़ियाँ घूम घूम करके जगह जगह लोकेशन पे स्टैटिक होंगी और वहाँ के लोगों को सहूलियत प्रदान करेंगी। कहीं वृद्ध लोग हों, कहीं पे लोग चलने फिरने में अक्षम हों, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन हम उपलब्ध करा सकें। इन गाड़ियों के द्वारा प्रतिदिन लगभग 12,000 से 15,000 के बीच में वैक्सीन लगेगी और दिसंबर तक ये गाड़ियाँ लगातार कार्य करती रहेंगी। कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की पूरी तैयारी है और झारखंड तेजी से कोरोना के संक्रमण से मुक्त भी हो रहा है। अब इन टीका एक्सप्रेस की मदद से लोगों को टीका लेने में सहूलियत होगी। लोगों को सुविधा उनके घरों पर उपलब्ध होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय मौजूद है। विपिन, कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार की एक अच्छी पहल। जी देखिए, राज्य में कोई भी व्यक्ति जो है वो कोरोना वैक्सीन से वंचित ना रह जाए, इसको लेकर झारखंड की सरकार और राज्य के स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार तत्परता के साथ काम कर रहा है। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने टीकाकरण को लेकर एक व्यापक अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री ने 60 टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि राज्य के सभी 24 जिलों में ये जो टीका एक्सप्रेस है इन्हें भेजा जाएगा और अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से अंतिम व्यक्ति का टीकाकरण कराया जा सके ये सुनिश्चित किया जाएगा। पुराने विधानसभा
के पास स्थित मैदान से में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों से भी अपील की है कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार अलग अलग स्तर से कार्यक्रम चला रही है, इसमें लोग इससे जुड़े और वैक्सीनेशन को 100% करने में राज्य की सरकार को सहयोग दे। और जहां तक बात की जाए तो अब तक झारखंड में जो कोरोना वैक्सीन का पहला डोज है वो तकरीबन 1,70,00,000 लोगों को मिल चुका है। वहीं अगर बात करें तो राज्य के 40 लाख लोगों को दोनों डोज का टीका पड़ चुका है। और जिस तरह से आज जो टीका एक्सप्रेस को रवाना किया है मुख्यमंत्री ने, ये एक सराहनीय पहल राज्य की सरकार की हो रही है, क्योंकि जिस तरह से ये एक्सप्रेस अब टीका एक्सप्रेस के लिए जो आधुनिक संसाधन से युक्त जो गाड़ियों में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, इससे अब ये हो पाएगा कि ग्रामीण सुदूरवर्ती इलाकों में भी जहाँ के लोग किसी टीका केंद्र तक नहीं पहुँच पा रहे थे किसी वजह से, वहां पर इस टीका एक्सप्रेस के जरिए वैक्सीनेशन का काम जो है वो सरकार संभव करा सकेगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज कहा है और लोगों से भी अपील की है कि ये जो संक्रमण है ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अपने विवेक से इस संक्रमण पर हम काबू पा सकते हैं। एक अपील थी मुख्यमंत्री की लोगों से कि भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचे और जो भी सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उसका पालन करें। पर्व त्यौहार का दिन भी नज़दीक आ रहा है और जिस तरह से ये 60 वैक्सीनेशन के लिए जो टीका एक्सप्रेस मुख्यमंत्री ने रवाना किया है, तो आज के इस कार्यक्रम के जरिए एक संदेश राज्य की सरकार ने दिया है, राज्य की जनता को दिया है कि सरकार पूरी तत्परता के साथ राज्य में टीकाकरण के अभियान को जोर शोर से चला रही है। और सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति इस टीकाकरण अभियान से छूटे ना। इसी कड़ी में एक नई शुरुआत झारखंड सरकार की तरफ से की गई है। ये सारा कुछ संभव हो पाया है स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रयास किया था, एक NGO के सहारे ये कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग किया जाएगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री का भी ये कहना है कि राज्य की सरकार पूरी तरह से ये जो संक्रमण के दौर में सरकार ने जिस तरह से काम किया, अब उसी तरीके से सरकार का यह प्रयास है कि किस तरह से टीकाकरण को व्यापक तौर पर राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। उसी कड़ी में ये माना जा रहा है कि ये जो टीका एक्सप्रेस आज मुख्यमंत्री ने रवाना किया है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, आला अधिकारियों की भी मौजूदगी थी, तो एक मील का पत्थर भी राज्य में 100% वैक्सीनेशन कराने को लेकर ये जो टीका एक्सप्रेस रवाना किया गया है ये साबित हो सकता है। कार्यों के लिए तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की। जो टीका से छूट गए हैं उनके घर तक ये वैन पहुंचेगी और सरकार का जो प्रयास है कि तमाम लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए ताकि कोरोना जो महामारी है उससे लड़ा जा सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।